जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियान शेन और चैंग जेंग की फाइट हो रही होती है। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं लियान शेन और चैंग जेंग लड़ रहे होते हैं, जिसे जियान चेन देख रहा होता है। जियान चेन देखते हुए कहता है चैंग जेंग अब फायदे में है, उनका फार्म खराब है और उनकी कमजोरियां साफ हैं। फिर जियान लियान शेन को चिल्ला के कहता है अंकल उसके 3 इंच नीचे अटैक करो। लियान शेन कहता है अच्छा ठीक है समझ गया। फिर वो जंप करते हुए अपना एक स्किल यूज करता है 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर स्टॉर्म्स फ्यूरी। चैंग जेन ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है अरे नहीं मेरा काम तमाम हो गया। नेक्स्ट सीन में वहाँ खूब लाइटनिंग होती है, बूम। दिखाते हैं चैंग जेन के पेट पर गहरा कट लगता है। वो मरते हुए कहता है कैसे उसे पता चला मेरी कमजोरियों का। फिर वो मर जाता है। जियान चेन अफसोस करते हुए कहता है क्या मैंने अभी पाया, एक एम्परर के रूप में मॉर्टल की कमजोरी को खोजना आसान है। दूसरी तरफ उसके सेक्ट वाले चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं जियान चेन यह हमारे लिए एक बड़ी जीत थी। दूसरा कहता है बहुत बड़ी जीत है। तीसरा लड़का कहता है हमने आखिरकार उन चैन कमीनों को मार डाला और अपना बदला ले लिया। जियान चेन स्माइल करते हुए कहता है हाँ तुम लोगों ने सही कहा, हमने अपना बदला ले लिया। फिर सोचता है अपने पिछले जीवन में मैं अकेला था, लेकिन इस जीवन में कोई भी इन लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा जिनकी मैं परवाह करता हूँ। लियान चेन उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है जियान चेन इस जीत में हमारे लीडर थे, इसलिए वे पुरस्कार के लायक हैं। कोई और कहता है हाँ ये सही कहा। दूसरा कहता है हाँ मैं भी इसमें सहमत हूँ। अंकल बैग में हाथ डालते हुए देखते हैं और कहते हैं बस 1 सेकंड रुको, मैंने वह चीज यहीं कहीं रखी थी। जियान चेन ये देखकर कहता है अंकल ये सब क्या है। अंकल कहते हैं हाँ मुझे मिल गया, वो यहाँ है। अंकल एक बुक देते हुए कहते हैं लिंग फैमिली में यह सबसे अच्छी तलवार तकनीक है और अब मैं इसे आपको दे रहा हूँ। मैं आप सबको बता दूं ये वही स्किल है जिसे लियान शेन ने अभी चैंग जेंग को मारा है। दूसरे लोग ये देखकर शॉक होते हुए कहते हैं क्या वह मार्शल स्किल नहीं है जिसका अभ्यास केवल लिंग फैमिली के प्रमुख बुजुर्ग और उनके अधिकारी ही कर सकते हैं। उनमें से कोई कहता है अभी जियान चेन का प्रदर्शन यह साबित करने के लिए काफी था कि वह इस स्किल का हकदार है। दूसरा कहता है यह सही है, जियान चेन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को फिर हासिल किया और इसके योग्य होने के लिए बहुत क्वालिफाई है। जियान चेन वो स्किल पढ़ते हुए सोचता है मार्शल स्किल्स में कमजोर मार्शल स्किल। यह अफसोस की बात है कि मेरी यादों में मार्शल स्किल केवल एक डिवाइन रिल्म के लोगों द्वारा यूज की जा सकता है वरना। और वो उसके पन्ने पलट रहा होता है। वो मन में सोचता है हुई माई सिर्फ एक वार से चैंग फैमिली को तबाह कर सकता है। टियान शान उससे कहता है जियान चेन मुझे इस स्किल की बेसिक बातें सीखने में 5 महीने लगे और इसे मास्टर करने में 5 साल लगे। आपको अभी वापस जाना चाहिए और एक शांत जगह पर अभ्यास करना चाहिए। जियान चेन गहरी सांस लेता है फिर कहता है मैंने इसे पहले ही सीख लिया है। टियान शान कहता है आप अभी भी युवा हैं, इसलिए आप अभी तक चीजों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जब आप सच में ऑरिजिन रिल्म में पहुंच जाते हैं तो आप नेचुरली इसमें मास्टरी कर लेंगे। दूसरे लोग भी हंसते हुए कहते हैं यह सही है, आप अभी भी ऑरिजिन रिल्म के 7वें लेवल पर पहुंचे हैं। जियान चेन यह मार्शल स्किल आपके लिए बहुत एडवांस है। उसके बगल वाला लड़का कहता है एक बार जब हम वापस जाएंगे तो टाई शान आपको पर्सनली सिखाना शुरू करते हैं, तो आप लगभग 1 साल में बेसिक बातें सीखने के लायक होंगे। जियान चेन खांसते हुए कहता है अंकल मुझे नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर को पूरी तरह से सीख चुका हूँ। वो लोग ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं ओह आपने 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर सीख लिया है। दूसरा कहता है जियान चेन ने कहा कि वह पहले से ही इसे सीख चुका है। तीसरा कहता है हाँ मैंने भी सुना। फिर वो शॉक होकर साथ में कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है। उसमें से एक लड़का कहता है क्या कहा आपने, तुमने यह सब सीख लिया। कोई और कहता है बस 1 कप चाय पीने के बराबर का भी समय नहीं था। दूसरा लड़का कहता है मुझे लगता है कि मेरे कान खराब हो गए हैं। उसके अंकल जियान को पकड़ के कहते हैं जियान चेन तुम अभी भी युवा हो, इसलिए हारना ठीक है। फिर कहते हैं लेकिन आप सिर्फ दूसरे के सामने अच्छा दिखाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। दूसरा भी शॉक्ड होते हुए कहता है यह सही है, आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भले ही आप युवा और बहादुर हो, आप इस बारे में झूठ नहीं बोल सकते। वह सिर्फ एक बच्चा है। जियान चेन फिर उनसे कहता है ठीक है क्योंकि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। जियान चेन उनकी तरफ तलवार करते हुए कहता है मैं इसे साबित करने जा रहा हूँ। उसके अंकल कहते हैं चिल्लाकर जियान चेन अहंकारी मत बनो। फिर वो अपनी स्किल को एक्टिव करता है 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर वुश बूम बूम। जियान चेन के अटैक से बहुत लाइट निकलती है और कोई भी वहाँ देख नहीं पा रहा होता है। उसके अंकल कहते हैं ये बहुत पावरफुल है और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर जियान ने अटैक किया होता है वो जगह पूरी तबाह हो जाती है। ये देखकर अंकल कहते हैं क्या वह
वही अटैक था। फिर शॉक होते हुए कहते हैं जियान चेन तुम, और दिखाते हैं वहाँ थंडर निकल रही होती है। फिर कहते हैं क्या आपने सच में सेकंड में 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर सीख लिए? जियान चेन अंकल से कहता है इसके बारे में क्या अंकल? मैंने कहा कि मैं इसे पहले ही सीख चुका हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिंग टाइजुन सोचते हुए कहता है या सही नहीं है? टाइशन कहते हैं शॉक्ड होकर मेरे बड़े भाई 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर में पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका स्किल आपके जितना पावरफुल नहीं लगता। उसके चाचा लिंग टाइजुन के पिछवाड़े पे लात मारते हुए कहते हैं तुम बकवास क्यों कर रहे हो? फिर मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुमने अब तक हासिल किया है। फिर वो दौड़ा के मारते हुए कहते हैं ओह, तुम अभी भी यह स्वीकार नहीं करोगे कि तुम कुछ लोगों जितने अच्छे नहीं हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि बकवास करना बंद करो। जियान चेन हंसते हुए कहता है अंकल मैंने 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर को ध्यान से पढ़ा। फिर कहता है सच में इसमें कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी जिन्हें शायद आपने ध्यान नहीं दिया जब आप यहाँ कर रहे थे। अंकल शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या प्रॉब्लम है? और हाँ, ये मस्त फनी सीन है। टाइजुन कहता है वाह मुझे मारने जा रहा है। जियान चेन लंबे चिट्ठे में बताता है इस स्किल का नाम 3 स्टाइल ऑफ थंडर है, जिसमें थंडर शब्द शामिल है। यह स्पष्ट रूप से अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बुक के आखिरी के लेसन में मूवमेंट की अरेंजमेंट पर जोर दिया गया है। फिर कहता है यदि आप मेरे कहे अनुसार करते हैं और केवल अपनी ताकत पर ध्यान लगाते हैं, चालों को अनदेखा करते हैं, तो आप अधिकतम गति से 3 अटैक करने में सक्षम होंगे। उसके अंकल कहते हैं अच्छा मुझे कोशिश करने दो। वो गहरी सांस लेते हैं और अपनी तलवार बाहर निकालते हैं और दूसरी तरफ टाइजुन खांस रहा होता है। फिर एकदम से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर। फिर वहाँ खूब लाइटनिंग होने लगती है, बूम वुश, और जिस पेड़ पर अटैक करते हैं वो पूरा तबाह हो जाता है, बूम। फिर अंकल हंसते हुए कहते हैं तुम सही कह रहे हो। वहाँ खड़े सब लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं जियान चेन क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? फिर कोई और कहता है जियान चेन मुझे भी हाल ही में मूव्स लेने में समस्या हो रही है। दूसरा कहता है जियान चेन मेरी मदद करो, मैं अपने दाहिने हाथ का यूज क्यों नहीं कर सकता? और हद तो यहाँ हो गई। एक कहता है जियान चेन मुझे बवासीर है, इसका क्या करूं? जियान चेन कहता है आराम से दोस्तों, तुम एक एक करके पूछ सकते हो। फिर जियान चेन कहता है सबसे पहले अंकल आप एक पावरफुल तलवार का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के मार्शल स्किल की नकल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे आप गाड़ी को घोड़े के आगे रखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा कहता है और मुझे क्या करना चाहिए? जियान चेन कहता है आप ऐसा है जा सकते हैं। तो गाइज ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट क्या होने वाला है ये राज है। एंड गाइज आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज हेल्प करें और जो मांगा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो कमेंट करके बताएं मुझे, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करूंगा। और जो पसंद नहीं आ रही है तो आप बताइए, मैं उसको वीक में एक बार ही खाली डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।